पैगंबर मोहम्मद की कहानी सब्र, रहमत और इंसानियत की मिसाल। अरब के रेगिस्तान में एक रात थी जब पूरा मक्का गहरी नींद में डूबा हुआ था। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के बीच काबा की छाव में एक आदमी अल्लाह की इबादत में मशगूल था। यह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वह शख्स था जिसे अल्लाह ने पूरे इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा था। यह थे पैगंबर मोहम्मद। आप अपनी जिंदगी के सबसे अहम मकसद को पूरा करने में लगे थे, लोगों को तौहीद, अल्लाह की एकता का पैगाम देना। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। मक्का के सरदार, जिनकी तानाशाही और झूठे रस्मो रिवाज लोगों पर हावी थे, इसे चुनौती मान चुके थे। जब अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद को नबी बनाया और आप पर पहली बार वही अल्लाह का संदेश नाजिल हुआ, तो आपने इसे सबसे पहले अपने घर वालों के साथ साझा किया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो आपकी पत्नी थी, सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में शामिल हुईं। इसके बाद आपके करीबी दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और कुछ और लोग इस्लाम में दाखिल हुए। धीरे धीरे इस्लाम का पैगाम मक्का में फैलने लगा। लोग आपकी सच्चाई और किरदार से प्रभावित होते गए। लेकिन कुरैश के सरदारों को यह बात खटकने लगी। उन्होंने इसे अपनी सत्ता और व्यापार के लिए खतरा समझा। अबू जहल, मक्का का एक बड़ा सरदार, इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसने कहा, अगर हम मोहम्मद को नहीं रोके तो यह हमारे धर्म, हमारी परंपराओं और हमारे व्यापार को खत्म कर देगा। हमें इसे हर हाल में रोकना होगा। अबू जहल ने मक्का के दूसरे सरदारों को भी भड़काया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। एक दिन पैगंबर मोहम्मद काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। आप सजदे में थे। तभी अबू जहल ने अपने साथियों से कहा, जाओ, उस ऊंट की गंदगी लाओ जिसे अभी काटा गया है। इसे मोहम्मद के ऊपर डाल दो ताकि वह शर्मिंदा हो। उसका साथी गंदगी लेकर आया और पैगंबर के ऊपर फेंक दी। इसके बाद वह सभी हंसने लगे। लेकिन पैगंबर ने न तो गुस्सा किया और न ही उन्हें बद्दुआ दी। आपने अपनी नमाज पूरी की और चुपचाप उठकर घर चले गए। जब यह बात हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को पता चली तो वह दौड़ कर आईं। उन्होंने अपने पिता के कपड़े साफ किए और कहा, अब्बा, यह लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या इन्हें अल्लाह का डर नहीं है? पैगंबर ने उन्हें समझाया, बेटी, यह लोग नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। मुसीबतें बढ़ती रहीं। पैगंबर और उनके साथियों को अलग अलग तरीकों से परेशान किया जाने लगा। मक्का के सरदारों ने मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उन्हें खाना पीना नहीं दिया जाता, उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाया जाता। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद पैगंबर मोहम्मद ने सब्र का दामन थामे रखा। आपने अपने साथियों को भी सब्र करने की तालीम दी। हर रात आप अल्लाह के सामने झुककर दुआ करते, या अल्लाह, हमें ताकत दे, हमारी मदद कर, इन्हें हिदायत दे। एक दिन जब पैगंबर काबा के पास तौहीद का पैगाम दे रहे थे, अबू जहल ने आपको रोकने की कोशिश की। उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने दोबारा हमारे देवी देवताओं के खिलाफ कुछ कहा तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पैगंबर ने बड़े ही अदब से जवाब दिया, मैं तुम्हारे देवी देवताओं को नहीं मानता। मैं तुम्हें सच्चाई की तरफ बुला रहा हूँ। अल्लाह ही एक है, वही सबका पालनहार है। अबू जहल ने गुस्से में आकर हाथ उठाया, लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक डरावनी चमक छा गई। वह चुपचाप वहां से भाग गया। कुछ दिनों बाद मक्का में भयानक अकाल पड़ा। खाने और पानी की कमी हो गई। अबू जहल और उसके साथी भूख से बेहाल हो गए। मुसलमानों ने अपनी फकीरी के बावजूद इनकी मदद की। जब अबू जहल ने देखा कि मुसलमान, जिनके साथ वह दुश्मनी करता था, वही उसकी मदद कर रहे हैं, तो वह शर्मिंदा हुआ। हालांकि
उसकी जिद ने उसे मुसलमान बनने से रोक दिया। मक्का में दावत उद-बलीग। मक्का में इस्लाम का पैगाम फैलाना पैगंबर मोहम्मद के लिए एक मुश्किल काम था। लोगों के दिलों में मूर्ति पूजा की जड़ें गहरी थी। पैगंबर ने सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों को तौहीद की दावत दी। एक दिन आपने अपने परिवार और कुरैश के सरदारों को एक दावत पर बुलाया। जब सभी लोग जमा हो गए तो आपने खड़े होकर फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे एक दुश्मन तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? लोगों ने कहा, हाँ, हम तुम पर यकीन करेंगे। हमने तुम्हें कभी झूठ बोलते नहीं देखा। आपने फरमाया, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह की तौहीद और उसकी इबादत की दावत देता हूँ। मूर्ति पूजा छोड़ दो और सिर्फ अल्लाह को मानो। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाएगा। यह सुनकर वहां मौजूद लोग खामोश हो गए, लेकिन अबू लहब ने गुस्से में कहा, क्या तुमने हमें सिर्फ यह कहने के लिए बुलाया? तुम्हारा काम वक्त बर्बाद करना है। इसके बाद अबू लहब और दूसरे सरदारों ने आपका विरोध करना शुरू कर दिया। मुसलमानों पर जुल्म और सितम। जैसे जैसे इस्लाम का पैगाम फैलता गया, कुरैश के सरदारों का गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म करने शुरू कर दिए। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु, जो एक गुलाम थे, उन्हें तपती रेत पर लिटाया गया और उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया गया। उनसे कहा गया, मोहम्मद के धर्म को छोड़ दो और हमारे देवी देवताओं की तारीफ करो। लेकिन हजरत बिलाल ने सिर्फ अहद अहद अल्लाह एक है कहा। पैगंबर मोहम्मद अपने साथियों को हिम्मत देते और कहते, सब्र करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। ये जुल्म ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कुरैश ने मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला किया। उन्होंने मुसलमानों और पैगंबर के परिवार को मक्का के बाहर शाबैबी तालिब नामक एक घाटी में रहने पर मजबूर कर दिया। 3 साल तक मुसलमान भूख और प्यास से तड़पते रहे। बच्चे रोते, औरतें कमजोर हो गईं, लेकिन किसी ने अपना ईमान नहीं छोड़ा। एक दिन कुछ कुरैश सरदारों को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्होंने बहिष्कार के समझौते को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। जब काबा में इस मुद्दे पर बहस हुई तो अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की। समझौते की वह चिट्ठी जिसे काबा में लटका दिया गया था, दीमकों ने खा ली थी और सिर्फ बिस्मिल्लाह बचा था। यह चमत्कार देखकर कई लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जब मक्का के लोगों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया तो पैगंबर ने ताइफ के लोगों को दावत देने का फैसला किया। आप ताइफ गए और वहां के सरदारों से मिले, लेकिन ताइफ के लोगों ने न सिर्फ आपका मजाक उड़ाया बल्कि आपको पत्थरों से मारा। आपके पांव से खून बहने लगा। इतने जुल्म के बावजूद आपने दुआ की, या अल्लाह, इन्हें हिदायत दे। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि इंसानियत और रहमत का पैगाम है। एक दिन मक्का की एक औरत जो हमेशा आपके ऊपर कचरा फेंकती थी, बीमार पड़ गई। जब आपने उसे देखा तो उसकी खैरियत जानने के लिए उसके घर गए। यह देखकर वह औरत हैरान रह गई और बोली, तुम मुझसे बदला लेने आए हो? पैगंबर ने फरमाया, नहीं, मैं तो तुम्हारी खैरियत जानने आया हूँ। यह सुनकर वह रो पड़ी और बोली, सचमुच तुम अल्लाह के रसूल हो। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है और तुम उसके नबी हो। मक्का का बदला हुआ माहौल। मक्का की गलियों में अब पैगंबर मोहम्मद का नाम हर तरफ गूंजने लगा था। कुछ लोग आपके किरदार और पैगाम से प्रभावित होकर मुसलमान बन रहे थे, तो कुछ लोग आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे। एक दिन कुरैश के सरदारों ने मिलकर तय किया कि पैगंबर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें खत्म कर देना। अबू जहल ने कहा, हम सब अपने अपने कबीले के एक एक नौजवान को चुनें। ये सभी एक साथ मोहम्मद पर हमला करें
ताकि उनके कबीले वाले किसी एक से बदला न ले सकें। जब यह साजिश रची जा रही थी, अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए पैगंबर को इसकी खबर दे दी। आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाया और खुद हिजरत प्रवास के लिए मदीना की ओर रवाना हो गए। रात के अंधेरे में जब कुरैश के लोग आपके घर पहुंचे तो उन्हें लगा कि आप सो रही हैं, लेकिन जब उन्होंने बिस्तर पर जाकर देखा तो वहां हजरत अली थे। पैगंबर और आपके साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्का से मदीना तक का सफर तय किया। यह सफर आसान नहीं था। कुरैश के लोगों ने हर तरफ आपकी तलाश में इनाम का ऐलान कर दिया था। एक बार जब आप और हजरत अबू बकर एक गुफा गार सौर में छिपे हुए थे तो कुरैश के लोग गुफा के पास आ पहुंचे। हजरत अबू बकर डरने लगे और बोले, या रसूलुल्लाह, अगर ये लोग नीचे झांके तो हमें देख लेंगे। पैगंबर ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ने गुफा के मुंह पर एक मकड़ी का जाला और एक कबूतर का घोंसला बना दिया। कुरैश के लोगों ने इसे देखकर सोचा कि यहाँ कोई नहीं आ सकता और वापस लौट गए। मदीना पहुँचने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम का पैगाम और तेजी से फैलाना शुरू किया। आपने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, जो इस्लाम की पहली मस्जिद थी। आपने मदीना के लोगों को भाईचारे और इंसानियत का पैगाम दिया। आपने मुहाजिर मक्का से आए मुसलमान और अंसार मदीना के मुसलमान को आपस में भाई बनाया। मदीना में इस्लाम का किला मजबूत होता देख कुरैश ने मुसलमानों पर हमला करने की ठानी। बद्र के मैदान में 313 मुसलमानों का सामना 1000 कुरैशियों से हुआ। पैगंबर ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर आज यह छोटी सी जमात हार गई तो तेरे नाम की इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह की मदद से मुसलमानों ने यह जंग जीत ली। इसके बाद कई और जंगें हुईं, जिनमें मुसलमानों ने हिम्मत, सब्र और ईमानदारी के साथ मुकाबला किया। यह कहानी न सिर्फ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की जिंदगी को दर्शाती है, बल्कि यह बताती है कि इंसानियत, सब्र और दुआ से दुनिया को कैसे बदला जा सकता है। आपका जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श है।